नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि हमारी जो लैंड है वो किस प्रकार से जो है हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं, किस तरीके से हम जो है लैंड को यूज़ कर रहे हैं, लैंड रिसोर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या देख चुके थे। हम रिसोर्स प्लानिंग को हमने पढ़ा, किस तरीके से हमको कंजर्वेशन करना चाहिए रिसोर्स को, वो पढ़ा। लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि हम पर्टिकुलर हमारी कंट्री में जो है लैंड किन किन रैली फीचर्स में पाई जाती है, जैसे कि प्लान्स हुए, माउंटेन्स हुए, प्लेट्यू हुए। इन चीज़ों में हम जो है लैंड को देख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लैंड के यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, हम लैंड रिसोर्स को किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट क्या है, फॉरेस्ट। हम लैंड को किन फॉरेस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ माइंड में रखना आपके, कि ये लैंड यूटिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस रहेगा कल्टीवेशन पर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है हमारा मेन फोकस रहने वाला है। एग्रीकल्चर को लेकर हम जो है सब चीज़ों को एक दूसरे से सब चीज़ों को रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को मैन रखकर। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट हो गया फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट वह लैंड आती है जहाँ पर फॉरेस्ट है। ठीक है, सेकंड क्या आता है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, सेकंड क्या आता है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। थर्ड क्या आता है? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। थर्ड आता है फैलो लैंड्स। एंड फिफ्थ क्या आता है? नेट सोन एरिया। ठीक है, हम इनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट आप समझ गए फॉरेस्ट। सेकंड क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या आता है? बैरन एंड वेस्टलैंड। ठीक है, मतलब बैरन और वेस्टलैंड वो जो कि पूरी तरीके से क्या है? बंजर हो चुकी है। बंजर भूमि को हम क्या कहते हैं? बैरन एंड वेस्टलैंड। ठीक है, वहाँ पर हम क्या कल्टीवेशन नहीं कर सकते। आप देखिए क्या है टॉपिक, क्या इस टॉपिक क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि वह लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए जो कि एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर आपकी पहली आएगी बैरन लैंड। सेकंड क्या आएगा? सेकंड आएगा आपका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ठीक है, लैंड पुट टू मतलब कि जो वह लैंड जिसको हमने नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। ठीक है, जो बिल्डिंग्स हुई आपकी, जैसे कि आपका घर बना हुआ हो। ठीक है, जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है वो, या फिर फैक्ट्री जो कि सेटअप है। ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉन कल्टीवेशन या फिर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, यहाँ पे हम खेती तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रोड्स बनी हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, इसलिए ये किसके अंदर आती है? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ठीक है, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। ठीक है, बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि। ठीक है, जहाँ पर क्या हम यदि एग्रीकल्चर करना चाहें तो ठीक है, वहाँ पर हमारी फर्टिलिटी नहीं है, उस सोइल के अंदर इतनी फर्टिलिटी नहीं है कि वो क्या पर्टिकुलर क्रॉप को जो है ग्रो कर सके। ठीक है, तो बैरन लैंड बंजर तरीके की भूमि, या फिर वहाँ पर तो जो है सोइल ही अच्छी प्रकार की सोइल ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? बैरन लैंड हो जाएगी। सेकंड क्या हो जाएगा? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ठीक है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में हमने देखा क्या क्या आ रहा है? बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा देखने को मिल रहा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि व्हाट इज़ फैलो लैंड। पहले आप देखिए कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या होती हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है, मतलब ये भी देखिए हमने फिर क्या किस चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ को हम देख रहे हैं? अनकल्टिवेटेड, मतलब एग्रीकल्चर से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड मतलब वो होती हैं जहाँ पर जो गाय हैं, गाय वगैरह जो है चरती है। ठीक है, ग्रास लैंड्स बड़े बड़े हुए। ठीक है, वहाँ पर खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं पर हम उसे यूज़ में नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए क्या है? अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, मतलब खेती हम कर सकते हैं चाहे तो, पर हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और क्या आता है? लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ठीक है, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। इससे भी हम नेट सोन एरिया को भी अच्छी तरीके से समझेंगे बाद में। ठीक है, अभी आप देखिए कि मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आपके घर के पास में या कोई प्लॉट खाली देखा होगा। ठीक है,
प्लॉट खाली देखा होगा, फिर आपने देखा होगा कि वहाँ पे अनवांटेड जो है जो प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता नहीं कैसे उग जाते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है, ठीक है। पर वो वहाँ पर क्या है, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, पर वो लैंड क्या है, ना ही तो वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, ना ही वहाँ पर क्या कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है, आपको मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में अपन जानते ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी जो है वहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे ट्री देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, मिसलेनियस, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है। आपके घर के पास में यदि आपको किसी का प्लॉट खाली है, या फिर आप कभी जाते हैं तो रास्ते में यदि आपको देखने को मिलता है ऐसा कोई एरिया, तो वो किसके अंदर आ रहा है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कल्चरल कल्चरल लेवल वेस्टलैंड, ठीक है। कल्चरल लेवल वेस्टलैंड के अंदर क्या आता है आपका, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब कि वह लैंड जो कि कितने 5 साल से भी ज़्यादा 5 साल से भी ज़्यादा तक जो है वहाँ पर किसी ने खेती नहीं की है, मतलब कि वह लैंड कि जहाँ पे 5 साल या उससे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं किसी ने वहाँ पर खेती नहीं की है, तो वो भी किसके अंदर आएगी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आएगी। कल्चरल लेवल वेस्टलैंड का मतलब ये होता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब कि 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं उसे, ठीक है, 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं उस भूमि को, उस ज़मीन को, वहाँ पर जो है हमने किसी प्रकार की जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की है, तो उसे क्या कहेंगे हम, कल्चरल लेवल वेस्टलैंड कहेंगे, जो कि किसके अंदर आता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्या फैलो लैंड्स, ठीक है। फैलो लैंड आपको अब समझ में आएगा, ठीक है। फैलो लैंड मतलब क्या होता है, फैलो लैंड में दो आते हैं, सबसे पहले आता है करंट फैलो एंड अदर देन करंट, ठीक है, मतलब कि करंट फैलो, ठीक है, एंड अदर देन करंट फैलो, ठीक है। पहली बात तो करंट फैलो जो लैंड होती है, यहाँ पर भी हम क्या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे और यहाँ पर क्या होगी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं पर हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स यहाँ पर लिखा हुआ था, अब इसका मतलब समझना, ठीक है। एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड मतलब कि अब ये जो हम फैलो लैंड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये दो जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो इसमें से बाहर है, ये वाला जो एरिया है वो इसमें से बाहर है, ठीक है। तो फैलो लैंड्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, फैलो लैंड के अंदर आ रहा है क्या, करंट फैलो, ठीक है, अदर देन करंट फैलो, ठीक है। करंट फैलो के अंदर क्या आता है, वह ज़मीन, करंट फैलो के अंदर क्या आता है, वह ज़मीन जो कि 1 साल से भी कम तक उस पर एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, ठीक है। वह ज़मीन जहाँ पर 1 साल से भी कम तक एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट फैलो, ठीक है। करंट फैलो लैंड्स का फर्स्ट टाइप है करंट फैलो, वह लैंड जहाँ पर 1 साल, ठीक है, लेफ्ट विदाउट मतलब खाली पड़ी हुई है कल्टीवेशन, जहाँ पर 1 साल से कम हो में भी मतलब एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। अब आता है हमारा दूसरा अदर देन करंट फैलो, ठीक है। अदर देन करंट फैलो के अंदर आता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 से 5 साल के बीच में, ठीक है, मतलब 1 से 5 साल के बीच में तक, मतलब 5 साल तक वो जो ज़मीन है, वो जो भूमि है पूरी तरीके से क्या है, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो 1 या 1 से कम, वो होता है क्या, करंट फैलो, ठीक है। और अदर देन करंट फैलो 1 से 5 साल, ठीक है, 1 to 5 ईयर से तक यदि कोई भूमि है, ठीक है, 5 ईयर से ना ही ज़्यादा हो ना ही 1 ईयर से कम हो, उसे क्या कहेंगे हम, अदर देन करंट फैलो। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, ठीक है, 1 से 5 साल के मतलब इतने ईयर्स हो गए हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, अदर देन करंट फैलो, ठीक है। ओके, समझ में आया। एक्सक्लूडिंग पर अब अभी ऊपर हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, जो भी ये भी क्या अनकल्टिवेटेड लैंड है, ठीक है, ये भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं, ठीक है। अब ये इसमें जो है, मतलब इसमें जो भी एरिया आ रहा है, मतलब कौन कौन सा एरिया, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग, लैंड अंडर मिसलेनियस, ठीक है, कल्चरल लेवल वेस्टलैंड, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, वो ये इन दोनों क्राइटेरिया के बाहर हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर नहीं आती। ये कल्चरल फैलो लैंड करंट फैलो अलग है, अदर देन करंट फैलो अलग है, ठीक है, और कल्चरल लेवल वेस्टलैंड ये अलग है, क्योंकि कल्चरल लेवल वेस्टलैंड की क्या कंडीशन है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, ठीक है। कल्चरल लेवल वेस्टलैंड की क्या कंडीशन है कि वो खाली पड़ी है, 5 साल से भी अधिक हो चुके हैं उसे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है।
आएगा, बहुत ईजी है। अब आते हैं हम क्या 5 नेट सोन एरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 मार्क्स के। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में कि फेलो लैंड क्या होता है, व्हाट इज़ करंट फेलो अदर देन करंट फेलो, और नेट सोन एरिया क्या होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर नेट सोन एरिया के अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, तो नेट सोन एरिया क्या होता है अभी हम देखते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से देखेंगे। एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, देखिए ये जो एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया, मतलब ये समझ ले कि यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। ठीक है, मतलब ऑल ओवर एरिया, मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेट सोन एरिया, जहाँ पर आप क्या एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो वो क्या हो जाएगा आपका नेट सोन एरिया। ठीक है, पर ये ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया ये हो जाएगा कि आप अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हो, पर साल में कितनी बार एग्रीकल्चर कर रहे हो, मतलब मान लीजिए आप 3 टाइम्स कर रहे हो एग्रीकल्चर। ठीक है, 3 बार आपने साल में इसमें क्या फसल लगाई। ठीक है, अलग अलग सीजन में आपने इसमें फसल लगाई। ठीक है, तो 3 बार आपने इसी पर्टिकुलर लैंड पर क्यों है खेती की है। ठीक है, तो आपने क्या है वहाँ से 3 बार खेती, मतलब उस पर्टिकुलर लैंड से आपने 3 बार जो है फसल की है। ठीक है, अब यहाँ हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप देखिए, अब थोड़ा अच्छी तरीके से देखिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है कि ये मेरे पास कितनी लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड पे मैंने क्या वीट लगाया, क्या लगाया, वीट लगा दी, वीट की मैंने खेती कर ली। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैंने जब 1 हेक्टेयर लैंड पर मैंने वीट लगाया, ठीक है, एक एग्रीकल्चर अभी मैं 1 टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, 1 टाइम एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर 1 टाइम जो है मैंने वीट लगाया। ठीक है, और मुझे कितना प्रोडक्शन मिला, मुझे प्रोडक्शन मिला कितना 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 प्रोडक्शन मिला, मुझे मिला 1600 kg। ठीक है, 1600 kg पर हेक्टेयर मुझे यहाँ पर प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब जो है मैंने इसको साल में इसी पर 1 हेक्टेयर को मैंने क्या 3 टाइम्स एग्रीकल्चर की, मतलब 3 बार मैंने इस पर खेती की है। साल में 3 बार खेती कर लेते हैं व्यक्ति। ठीक है, तो मैंने 3 बार इस पर खेती की है। ठीक है, तो अब मेरा वही वन हेक्टेयर जो था उस पर मुझे कितना हो रहा है, इसका मैं 3 से इंटू कर देता हूँ। ठीक है, और वही 1 हेक्टेयर की ज़मीन मैंने कितनी कितने टाइम्स यूज़ कर ली, 3 टाइम्स यूज़ कर ली, मतलब मेरा वो 3 हेक्टेयर हो गया। वो कितना हो गया मेरा 3 हेक्टेयर हो गया। मतलब मैं यदि देखूँ तो मैंने क्या 3 हेक्टेयर भूमि को यूज़ कर लिया है, 1 हेक्टेयर को मैंने 3 टाइम्स यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया 3 हेक्टेयर भूमि को पर ईयर में मैंने यूज़ कर लिया एक ही ज़मीन पर। ठीक है, और उससे मैंने यहाँ पर जो है मेरा, आप यहाँ पर देखिए कि मेरा प्रोडक्शन भी तीन गुना देखने को मिला। ठीक है, तो आप जो देखिए कि हमारा जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया होता है वो कितना हो गया 3 गुना, मतलब अब 3 हेक्टेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 हेक्टेयर था वो हो गया आपका नेट सोन एरिया, 1 हेक्टेयर जो था वो आपका हो गया क्या नेट सोन एरिया। ठीक है, नेट सोन एरिया हो गया। और जो मैंने इसमें 3 टाइम्स इसमें जो क्रॉप कर ली पर्टिकुलर 1 ईयर में, वो क्या आ गया, वो क्या हो गया आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा, जितने टाइम्स आप उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हो पर्टिकुलर फिक्स लैंड पर, आप जितनी टाइम भी उस पर क्रॉप ग्रो कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, उसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।